साथियों, खबर बहुत बड़ा है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए जबरदस्त चिंता का विषय है। आपके स्क्रीन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महज विधानसभा चुनाव में से केवल 2.5 महीने का समय रह गया है दोस्तों। और आप याद कीजिए कि किस तरह से बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के जब नीतीश कुमार ने पूरी फहरिस्त को जारी कर दिया और उसके बाद से पूरी खलबली देश में मच गई है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी यह पता चल गया था कि बिहार के अंदर किस जाति का कितनी भागीदारी, कितनी संख्या है। और यह भी वादा किया गया था कि नौकरियों में उसी के हिसाब से उन्हें सीटें मिलेंगे और मिलना चाहिए। और यही वादा अब पहले कर्नाटक सरकार ने किया, छत्तीसगढ़ ने भी किया, और अब अशोक गहलोत तो उससे भी एक कदम आगे जाकर के और ऐलान कर देते हैं कि बिहार के तर्ज पर ही अब हम भी जातीय जनगणना करने जा रहे हैं और भागीदारी जो है वो जाति प्रतिशत के हिसाब से ही मिलेगा। अशोक गहलोत के इस मास्टर स्ट्रोक से जबरदस्त चिंता का विषय जो है भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। आप अशोक गहलोत को सुने कि अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं। और विस्तार से चर्चा की, अभी अध्यक्ष जी आपको ब्रीफ करेंगे। मुख्य फैसला बहुत इम्पोर्टेंट किया गया था। एक पॉइंट कम कर दो। गांधी जी ने कहा था और रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था। वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सबने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की, वो आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में जितने भी चुनावी तेवर में जो है बार बार सांप्रदायिक मुद्दों का ही जिक्र करते हैं। कुछ राजनीतिक जानकार यह भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं सार्वजनिक तौर पे भड़काऊ बयान देते हैं। उनको यह शोभा नहीं देता है, लेकिन ये लगातार ऐसी बातें करते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं आप यह भी समझिए। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण जो है, राजस्थान के अंदर हाल के दिनों में सांप्रदायिक तनाव की कई मिसाल है। राजस्थान के अंदर कन्हैया लाल को 2 आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था, याद होगा, कन्हैया लाल दर्जी। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सक्रिय हैं। कन्हैया लाल को उचित मुआवजा दिया, परिवार के सदस्यों को नौकरी दी, और दोनों आतंकवादी के पक्ष में कोई रैली नहीं निकाली, कोई खाली ताली बजाओ मोमबत्ती जलाओ, किसी तरह की कोई भी रैली नहीं निकला, किसी ने नहीं किया, ये कोई पार्टी दल नहीं, वो सक्रिय थे। हाँ, सांप्रदायिक तनाव पर काबू पाने के लिए अशोक गहलोत बहुत कुछ कह सकते थे, कर सकते थे। जो सांप्रदायिक टकराव हुआ उसको लेकर के उनकी आलोचना अक्सर लोग करते हैं, करना भी चाहिए। चलिए, मंशा बुरी उनकी नहीं थी। प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री लगातार भड़काऊ बयान देते हैं सांप्रदायिक तौर पर कि वो एक जानते हैं कि यह एक रास्ता है कि राजस्थान के अंदर चुनाव जीतने का। और यही वजह है कि वो कन्हैयालाल का जिक्र करते हैं, जबकि आप जानते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उन आतंकवादियों के पक्ष में कोई, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई राजनीतिक दल ने, फिर भी लगातार वो बात को उठाया जाता है और बार बार सांप्रदायिक टकराव के जो घटनाएं हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, इतिहास को कुरेदते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि ये अशोक गहलोत की जो सामाजिक योजनाएं हैं जिसका असर वहां के आम जन लोगों पे पड़ रहा है, इसका तोड़ केवल सांप्रदायिक हो सकता है, हिंदू मुस्लिम हो सकता है, जातियों में बंटवारा हो सकता है। यही नहीं, राजस्थान सरकार भी बिहार सरकार के हिसाब से जो सेंसस हुआ है बिहार के अंदर, वो जातीय जनगणना राजस्थान सरकार भी कराने जा रही है। कि यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता जो है भड़काऊ बयान दे रहे हैं। जैसे कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा, कन्हैया लाल का चर्च किया, और ये बयान दे करके कहीं ना कहीं भाजपा को
इससे हानि ही हो सकता है। जातीय जनगणना से प्रधानमंत्री को का जो बयान आया कि माइनॉरिटीज का नुकसान होगा, क्या वो देश की जनता को यह बताने जा रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी, जितनी प्रतिशत, उसकी उतनी हिस्सेदारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बतलाने का प्रयास कभी किया? वह इसके सहारे भी माइनॉरिटीज का जिक्र करते हैं। मकसद एक है, क्लियर है, बिल्कुल साहब को यह चाहते हैं कि इसके जरिए कहीं ना कहीं मुसलमान का वोट बढ़ जाए, और मुसलमान का जिक्र आ जाएगा तो हिंदू वोट भी बढ़ जाएगा। तो भाजपा के तमाम नेता इस मुद्दे पे जो बयान देते हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो जो बिहार के, जो मतलब तमाम नेता जो बयान दे रहे हैं, अपने लिए खुद ही वो गड्ढा बना रहे हैं। एक बात और बतलाना चाहूंगा कि बिहार की जो सेंसस हुआ, जातीय कास्ट सेंसस हुआ है, उसमें क्या क्या बातें निकल करके सामने आई, आप ये भी देखिए। बिहार सरकार में राज्य में जो कराई गई जातीय जनगणना जो है, वो उसके आंकड़े जारी जो किए थे, इस रिपोर्ट में 36% अत्यंत पिछड़ा है, 27% पिछड़ा वर्ग के लोग, 19% से थोड़ी सी ज्यादा अनुसूची गुजरा है, और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बिहार के अंदर बताई जाती है। बिहार सरकार के जो बिहार में जो कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है, इसमें 27% अन्य पिछड़ा वर्ग, 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी ओबीसी की कुल आबादी 63% है। यानी अनुसूचित जाति की 19% और जनजाति की 1.68%, सामान्य वर्ग के जो हैं 15.52% है, और ये जो 15.52% है, इसमें मुसलमानों में भी जो फॉरवर्ड कास्ट हैं, जो पठान शेख होते हैं, वो इसमें शामिल हैं। 63%, इस आंकड़े को आप ध्यान से देखिए, 63% ओबीसी। इसी तरीके से पिछड़ा वर्ग जो है राजस्थान के अंदर, उनका जो अनुपात है वो करीब लगभग 50% से ज्यादा बतलाया जा रहा है, और यह भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। और एक बात और कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे यह कह दिया है शुक्रवार को कि हम बिहार की जातीय जनगणना को नहीं रोकेंगे और किसी भी तरह की लगाम नहीं लगाया जाएगा। यह बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं संस्कारी पार्टी की तरफ से यह याचिका आई थी और जातीय जनगणना पर रोक लगाने की प्रयास किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, और यह भाजपा के लिए एक और बड़ा झटका है। यहाँ पे एक बात और आपको समझना चाहिए कि इस रास्ते को जो विपक्ष अगर अपना रहा है तो क्यों अपना रहा है? सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय बहुत बड़ा कारण है, पहला नंबर। दूसरा बात यह भी है कि जब आपके सामने कोई राजनीतिक पार्टी जो खुलेआम हिंदू मुस्लिम का खेल अगर करे और खेल क्या करता रहे, लगातार वो लोगों को बंटवारा करते रहे, पत्रकारों के जरिए सांप्रदायिक दुष्प्रचार किया जा रहा हो, और इसका जवाब तो दिया ही जाएगा। और यही कारण है कि अब कांग्रेस और विपक्ष जो है वो जातीय जनगणना के मुद्दे पर इतना आगे बढ़ चली है। आने वाले समय बहुत दिलचस्प होगा, और जनवरी के महीने में जो राम मंदिर का उद्घाटन है, और उस समय के आसपास जो देखिएगा आप कि पत्रकार हो, जो बीजेपी के नेता है, वो किस तरीके से भड़काऊ बयान देंगे। ये है ना दुख की बात, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उन पे भड़काऊ बयान। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।